हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि भाई मैं जो है वो कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा और जो है मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा। तो सैटरडे को एक वीडियो आने वाली थी जो कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो आई वाज लाइक इट इज़ अ वीडियो ऑफ अ पर्सनालिटी, और उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऊपर जो है वो मैं अपने ओपिनियंस जो है वो देने वाला हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो वीडियो के अंदर आप सीन्स देखेंगे या उस पर्सनालिटी की बात सुनेंगे या उसके ऊपर मेरे टेक्स देखेंगे, दैट इज़ सर्टेनली नॉट द पॉइंट कि आप जो है वो इसको मुद्दा बना के जो है वो मेरे ऊपर हेट स्पीच और इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो लगाएं। इंटरनेट एक ओपन सोर्स है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो हर एक इंसान को है। अगर आप लोग मेरे या इस पर्सनैलिटी के जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, इसकी किसी भी बात से या किसी भी टेक से आप अगर रज़ामंद नहीं हैं, तो आप जो है वो काइंडली आप इसको, आपके पास एक ऑप्शन है जिसके अंदर जो है ना वो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो काइंडली कोई हेट स्पीच और इस तरीके की किसी कंट्रोवर्सी के अंदर जो है ना वो मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और ख़ास तौर पे ये जो हमारी कुछ लेडीज़ हैं ना, ये लेडीज़ हमसे थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि हमसे नाराज़ हो सकती हैं। बट मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर को जो है वो टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक इंसान है और उसकी पर्सनालिटी है और उसके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ये सिर्फ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था कल, और यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए एक जो है वो वीडियो आई मेरे सामने जिसके टाइटल ने जो है ना मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली। उस टाइटल के ऊपर लिखा हुआ था द डार्क फ्यूचर कमिंग फॉर दीज लेडीज़। अब ये वीडियो का टाइटल जो है वो था एक पॉडकास्ट चैनल की तरफ से जो जिसका नाम है फ्रेश एंड फिट। और इसका मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें हो क्या रहा था कि इसमें 3-4 लेडीज़ को बिठाया हुआ था और ऐसे 3-4 लेडीज़ इधर हैं, 3-4 लेडीज़ इस साइड पे बैठी हुई हैं और बीच में जो है वो एक गंजा सा आदमी बैठा हुआ था और वो अपनी कुछ बातें जो है वो कर रहा था। आई फाउंड इट वेरी वेरी क्लिकेबल। तो मैंने इसको क्लिक किया और मैंने देखा कि यार ये क्या बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले जो है वो हम वीडियो देखते हैं। ये वीडियो आपके सामने आ रही होगी। A life without children is vapious and it's inane and it's pointless. And you may sit here and think that your career matters, but the truth is that your job will fire you out of whim and don't give a second, don't give a solitary shit. And when you're 52 and you're past it with no grandchildren in a house by yourself, and all your friends have grandchildren in this beautiful life, and you're sitting there by yourself, do you think the fact that you can afford a few extra Gucci bags is going to genuinely make you feel happy? I was at my grandmother's 93rd birthday. I looked there. My grandmother had 9 children because there was my father and 8 more. They all had a bunch of kids, blah, blah, blah. I stood there and I looked at my 93-year-old grandmother, and there was a whole room full with maybe 70 people that came from that one woman. Isn't that remarkable? Yeah, that nobody cared about her career. Nobody asked what job she did. Nobody asked how many times she went to the club. Nobody asked if she had time to go to festivals. No, you had 70 sentient beings, including myself, full of life from one woman who dedicated herself to being a mother and a good wife. That is beautiful. And if you sit here and genuinely think that you're going to work your ass off through your fertile years, and by the age of 54, you're not going to be suicidal alone with a cat, then you're dumb. You are dumb. अब ये इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें और इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने वाला इंसान ये कौन है? मैं एकदम से जो है वो क्यूरोसिटी के ऊपर जो है ना, मतलब मेरा क्यूरोसिटी वाला मोड ऑन हो गया कि ये कौन सा इंसान है जिसको इंटरनेट पे सरेआम वो मिसोजिनिस्ट हो रहा है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको इंटरनेट से डर नहीं लग रहा? जहाँ पे बड़े बड़े लोग, यहाँ तक के एलॉन मस्क, इवन कि आपका जो डोनाल्ड ट्रंप है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट था, अपनी सीट पे था, और उसको ट्विटर ने बैन कर दिया था जस्ट फॉर हिज सम कंट्रोवर्शियल टेक्स। उसके कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, कुछ व्यूज़ थे, जिसकी वजह से, उसके कुछ ख़यालात की वजह से उसको इंटरनेट ने बैन कर दिया। तो ये कौन इंसान है जो जिसको इंटरनेट से डर नहीं लगता?
तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया एंड आई फाउंड एंड्रयू टेट द टॉप जी। अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है टॉप जी का मतलब क्या होता है? हु इज़ टॉप जी? वेल बेसिकली हम बात कर रहे हैं एंड्रयू टेट की। एंड्रयू टेट इज़ अ मल्टी बिलियनर हु इज़ लिविंग इन रोमानिया, हु ओन्स द ओनली बुगैटी शिरॉन विच इज़ इन कॉपर कलर। ये दुनिया में सिर्फ एक बनाई है बुगैटी ने। भाई साहब के यॉट्स हैं, इनके बहुत बड़े बड़े विलाज हैं ऑल ओवर द कंट्री। ये पैदा हुए थे वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इनकी वालदा जो हैं वो यूके की रेजिडेंट थी। वालिद साहब जो हैं वो एक वेल रिनाउंड और टॉप के जो है ना वो चेस प्लेयर थे। और इनके वालिद साहब की जो है डेथ है वो भी हुई थी वाइल प्लेइंग अ चेस टूर्नामेंट। और ये कहते हैं कि मेरे जो इंटेलेक्चुअल और मेरे जो आईक्यू और इंटेलिजेंस है ना वो मेरे फादर से मैंने ग्रास्प की है। दो ये भाई हैं, एंड्रयू टेट एंड ट्रिस्टन टेट। और ये किक बॉक्सिंग के 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं। और हालात शुरू से ऐसे नहीं थे, ये इतने मल्टी बिलियनर और ये कसिनोज़ के मालिक और पब्स के मालिक, इस तरीके से मल्टी बिलियनर और रिच किस्म की लाइफ जो है ना वो मतलब इन्होंने शुरू से अडॉप्ट नहीं की थी। ये ट्विच नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये अपनी पॉडकास्टिंग भी करते हैं। तो उसके ऊपर इनका जो भाई है ट्रिस्टन टेट, वो एक दफ़ा अपनी एक स्टोरी बता रहा था। मैं वीडियो तो आपको दिखाऊंगा ही, बट उससे पहले मैं आपको खुलासा करके बताता हूँ कि उसमें वो क्या कह रहा था। वो ये कह रहा था कि जब ट्रिस्टन टेट और एंड्रयू टेट अपने 21st बर्थडे मना रहे थे। ट्रिस्टन टेट जो है वो एंड्रयू टेट से 1 साल छोटे हैं। तो जब ट्रिस्टन टेट की 21st बर्थडे आई तो दे वर होमलेस। उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। एक टूटी फूटी गाड़ी थी वॉक्सवैगन, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी बर्थडे मनाई। कैसे? वो ऐसे मनाई कि वो KFC के बाहर गए और अपनी गाड़ी पार्क कर दी। और उसके बाद अब लोग जो आपके बकेट्स मंगवाते हैं KFC की फ्राइड विंग्स की, उन्होंने देखा कि वो जो कस्टमर्स कोई आए और वो जो है वो बकेट ऑर्डर करें। तो जब कोई कस्टमर आया और उन्होंने वो बकेट ऑर्डर की, उसके बाद उन्होंने जब उसको खा के चले गए, तो उसका वो जो लेफ़्ट ओवर बच जाता है ना, जो बकाया बचे हुए हड्डियाँ शड्डियाँ और वो जो थोड़े बहुत विंग्स होते हैं, इन्होंने वो बकेट्स कलेक्ट की, घर आए, उसके बकेट्स लाइक उन विंग्स के ऊपर उन हड्डियों में से उन्होंने बोटियाँ अलहदा की। उन बोटियों को फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद कोई 4-6 घंटे के बाद उन्होंने उसको उबले हुए चावलों में मिक्स किया और वो खाया। दैट वाज द बर्थडे मील ऑफ अ 21-year-old किक बॉक्सिंग चैम्पियन। I was 21 years of age. This is not long ago. 21 years of age. Yesterday was my birthday. And me and Andrew, what did we eat on my birthday? KFC. Why did we eat KFC? Because when I was 21, me and Andrew used to have no food. I used to drive my broken Volkswagen Golf to the KFC restaurant in Dunstable, United Kingdom. And I used to sit in my car. And you couldn't ever eat anyone's leftover food if they ever had their mouth on it. But at KFC, they used to buy buckets. And I would sit and wait for people to sit outside, eat their meal, and leave the bucket on the table. And I used to go and take that bucket, 3 or 4 pieces of chicken. And I used to collect 20, 30, 40 pieces of chicken that were perfectly fine left in the buckets. And I used to go home and I used to freeze that chicken. And me and Andrew would break it up, put it in our rice. And that was our meal. That's what sustained us for that hard year, that year we had when I was 21 and you were 22. Yeah. That's how broke we were. I used to scavenge chicken from KFC because I thought, fuck it, I'm not dying and I'm not losing my kickboxing fights because I don't have enough protein. What am I going to do to make it through the day? That's how broke I was. And that's a sad story if you never make it out. To me, that's a happy story. That's a story of triumph. Now it's like, hey, Andrew, it's my birthday. What we doing? KFC? And it's a big joke. We sit there eating our KFC laughing about how we used to scavenge KFC chicken. So we weren't really poor because Dad was a chess master. Do you want to talk about that? Sure. So yeah, what's actually quite amazing is I became like, we're going to go into the Twitch guys. तो while he was eating, अब एंड्रयू टेट ये बता रहे हैं कि जब हम लोग ये खा रहे थे तो क्योंकि ये लोग उस वक्त लंदन में थे, तो इन्होंने देखा कि इनकी खिड़की के बाहर से कि एक 25 तक एक बॉय था जो कि अपनी फरारी में जा रहा था। तो ये जो मोमेंट था ना, ये एंड्रयू टेट के लिए लाइक क्रैक हो गए वो अंदर से कि एक ही इंसान, मतलब एक ही दुनिया की ये डिफरेंट रियलिटीज़ कैसे हो सकती हैं कि जहाँ हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं,
वहाँ उतनी ही उम्र में एक इंसान, एक लड़का, नौजवान लड़का फरारी में कैसे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल डिफ्रेंसिएशन था, जो कि एक अमीर को और एक गरीब को अलग करता था एक दूसरे से, वो कहीं ना कहीं इसको फिगर आउट करने की कोशिश करने लग गए। और क्या, इसको उन्होंने नाम दिया है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स एक मूवी है जिसके अंदर जो हीज होते हैं मेन स्टार हमारे, और बहुत से लोगों ने ये मूवी देखी होगी। तो इसके अंदर वो दिखाया जाता है कि भाई दुनिया जो है वो साइबॉर्ग्स ने जो है वो अडेप्ट कर ली है, और सारी ह्यूमन जो मैनकाइंड है उसको एक इल्यूजन के अंदर रखा हुआ है, और उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जहाँ पे इंसानों को लग नहीं रहा होता कि वो जेल में है, बट वो जेल में होते हैं। तो उन्होंने देखा कि कहीं ना हम भी इसी तरीके के एक मैट्रिक्स के अंदर कैद हैं, और ये मैट्रिक्स को कंट्रोल करने वाले जो हैं वो बड़े बड़े गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, बैंकर्स हैं, अमीर लोग हैं। तो अब एंड्रयू टेट जो है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हुआ था कि उसने अपने भाई से कहा कि आई एम गोना लॉक माई सेल्फ इन दिस रूम, और मैं बाहर तब आऊँगा जब मैं कोई ना कोई जो है ना वो इसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन सॉर्ट आउट कर लूँगा कि हम अमीर कैसे होने वाले हैं। अब ये बात 2000s की थी, अर्ली 2000s की। इंटरनेट अभी इवॉल्व हो रहा था। तो एंड्रयू टेट ने अपने आप को रूम में लॉक किया और उन्होंने कंप्यूटर पर सर्च करना शुरू कर दिया कि व्हाट इज़ मनी, हाउ मनी वर्क्स, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो उन्होंने ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की और उसको नोट डाउन कर लिया। अब जब उन्होंने नोट डाउन कर लिया तो उन्होंने देखा कि अच्छा व्हाट आर एसेट्स, व्हाट आर लाइबिलिटीज़। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि आप ख़रीदते हो और वो उसके बाद उन चीज़ों से आपको और फर्दर पैसे आते हैं। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आप ख़रीदते हो और उन पर आप और ज़्यादा ख़र्चा करते हो। जैसे कि आपकी गाड़ी है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है क्योंकि आप इसका डेली मेंटेनेंस का ख़र्चा दोगे मंथली, इसके अंदर फ्यूल डलेगा, और उसके बाद जब आप इसको बेचने जाओगे साल 2 साल 3 साल बाद, तो उसकी वैल्यू गिरेगी, डेप्रिसिएट होगी। इसके मुकाबले में अगर आप कोई बिल्डिंग ख़रीद लेते हो, गुलबर्ग में अगर आप कोई प्लाज़ा ख़रीद लेते हो, तो आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर एक तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। अगर आपने 1 करोड़ का लिया, वैसे आजकल 1 करोड़ में चुंगा भी नहीं आता यहाँ पे, बट एग्जांपल के लिए अगर आपने 1 करोड़ की एक बिल्डिंग ली है, तो 10 साल के बाद वो 1 करोड़ में नहीं, शायद 3 करोड़ या 5 करोड़ में बिकेगी। उसके अलावा वो आपको हर महीने रेंटल इनकम भी देगी। तो जो चीज़ आप ख़रीदो और उससे आपको पैसे मिलें, वो आपको पैसे जनरेट करके दे, उसको एसेट कहते हैं। तो अब एंड्रयू ने नोट डाउन किया कि अच्छा मेरे पास एसेट्स क्या हैं। पहला एसेट था उनकी फ़िज़िकल पावर। फ़िज़िकल पावर इन अ सेंस कि वो मैचेस जो है वो खेलते थे, उससे जब वो जीते थे तो उनको पैसे मिलते थे, विनिंग प्राइजेस मिलते थे। बट ये चीज़ वो ऑलरेडी जो है वो अडॉप्ट कर रहे थे, बट इससे ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो होमलेस ही थे। तो ये चीज़ उनके लिए कंज्यूमेबल नहीं थी। दूसरा, उन्होंने देखा कि एक टूटी फूटी गाड़ी है उनके पास, वॉक्सवैगन। अब उन्होंने एवेलुएट किया कि यार ये भी मेरा एसेट नहीं है, ये मेरी लाइबिलिटी है। तो उन्होंने उसके बाद, अब क्योंकि इंटरनेट नया नया इवॉल्व हो रहा था और वो कंटिन्यूसली जो है वो सर्च कर रहे थे हाउ टू मेक मनी, तो अब मैं किसी की एथिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ कि हमारा जो माहौल है, इस्लामी माहौल है, वो इसके बारे में क्या कहता है। मैं सिर्फ आपको एक बंदे की केस स्टडी बता रहा हूँ कि हाउ ही मैनेज टू ब्रोक द इंटरनेट, हाउ ही मैनेज टू ब्रोक द पुअर मैट्रिक्स जिसके अंदर वो फंसे हुए थे। उन्होंने इंटरनेट पे देखा कि एक जो है ना वो एक वेबसाइट है जो कि कैम वेबसाइट है। वहाँ पे क्योंकि इंटरनेट नया नया आया था, तो एक बहुत फ्लैशी किस्म की वेबसाइट थी जिसके अंदर जो है ना वो लड़कियां जो हैं वो कॉल्स करती थी आपको, यानी कि कैमरा पे आपको जो है वो आपके साथ लाइव स्ट्रीम करती थी, आपके साथ बातचीत करती थी, और उसके बस वो वेबसाइट जो है वो पैसे चार्ज कर रही थी। तो एंड्रयू गॉट अ पोटेंशियल, उन्होंने इसमें एक पोटेंशियल देखा और उन्होंने क्या किया। अब अगर आप लोग एक बॉक्सिंग की दुनिया से वाकिफ़ हों तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे राउंड गर्ल्स होती हैं। जैसे कि वो आपने देखा होगा कि एक राउंड ख़त्म हुआ है ना, तो वो आती हैं राउंड 2, राउंड 3, वो वाली लड़कियाँ। अब किक बॉक्सिंग में रिवाज ये है कि जो आपका किक बॉक्सिंग इवेंट का विनर होता है ना, वो इन राउंड गर्ल्स को अपने साथ घर लेकर जाता है। तो इन्होंने क्योंकि एंड्रयू टेट जो है वो वर्ल्ड फेमस था, 5 दफ़ा जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता हुआ था, और पूरी दुनिया में जो है वो जाके टूर्नामेंट्स लड़ा हुआ था, जीता हुआ था। तो इनका इन्फ्लुएंशियल सर्कल या इनका सोशल सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो पूरी दुनिया से अपनी 16 फ्रेंड्स कह लो
फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, गर्लफ्रेंड्स, जो भी आपने नाम लेना है, उसने उन 16 लड़कियों को अपने घर बुलाया कि आई हैव अ बिजनेस प्रपोजल फॉर यू गाइस और आई एम गोना मेक यू रिच।